दिल्ली में पंडारा रोड की बिरयानी को बारीकी से टेस्ट करने के बाद मैंने बहुत बार कोशिश करी। लगभग मैं बहुत साल पहले 3 से 4 साल पहले तक मैंने बिरयानी को बहुत कोशिश करके बारीक से बारीक जो वहाँ का ऑथेंटिक टेस्ट था ना वो लाने की कोशिश करी। और अब मैं इतनी परफेक्ट हो गई हूँ इस बिरयानी को बनाने में कि वहाँ की बिरयानी से भी अच्छी बिरयानी मेरी बनती है। और मैं इतना श्योर इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि ये टेस्ट जो इस बिरयानी के में मिलेगा आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरी रेसिपी देखिएगा। इस रेसिपी को आपसे शेयर करने से पहले मुझे लग रहा था कि मैं बहुत अपनी बेशकीमती रेसिपी ऐसे ही शेयर कर रही हूँ, बट मेरा काम सिखाना है। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा क्योंकि वहाँ की बिरयानी को बारीकी से मैंने टेस्ट किया और उस टेस्ट को मैंने हूबहू कॉपी करके उससे भी अच्छे टेस्ट की बिरयानी तैयार की है। बहुत सारे छोटे छोटे सीक्रेट हैं इस रेसिपी में जो वीडियो को एंड तक देखेंगे तो ही जान पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूपालीज किचन कुकिंग एंड बेकिंग। और मैं हूँ रूपाली और मेरे साथ मिलकर बनाते हैं ये मजेदार सी रेसिपी को। बट उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम पे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं आज की रेसिपी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया है और मैं डायरेक्ट आपको बिरयानी बनाना बता रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स आप पूरे वीडियो में बीच बीच में देखते रहिएगा। तो सबसे पहले तेल गरम करके मैंने बीन्स को देखिए इतने लंबे लंबे शेप्स में काटा है और इसे हल्का सा हम लोग को फ्राई करना है। गैस की फ्लेम को आपको हाई रखना है और इसे क्रंची, सारी सब्जियों को हमें क्रंची रखना है, इसीलिए मैं हल्का हल्का इसे फ्राई कर रही हूँ। आप देख रहे हैं, बस हमें डालना है और 2 से 3 मिनट फ्राई करके इस तरीके से निकालना है। सब्जियां हल्की सी क्या होगा इसे पक जाएंगी और क्रंचनेस बहुत अच्छा आएगा बिरयानी में। सेकेंड, मैंने इसमें गाजर इस शेप में लंबे लंबे शेप में ली है और इसे भी मैं एकदम तेज फ्लेम पर डाल रही हूँ और लगभग 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। तो सारी सब्जियों का क्रंचीनेस जो बिरयानी में आएगा ना तो वो बहुत अमेजिंग आएगा, पहली चीज। और सेकंड चीज, अगर आप इस तरीके से सब्जियों को हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे स्टार्टिंग में ही तो बाद में बिरयानी बनाने की प्रोसेस आपकी हल्की हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो और क्रंचीनेस बहुत अच्छा आएगा सब्जियों में। तो ये देखिए मैंने गाजर को भी फ्राई कर लिया है और अब हम इसमें डाल रही हूँ गोभी को लगभग बड़े बड़े शेप में मैंने काट लिया है और बढ़िया से क्रंची हो गई है। गोभी भी हमारी अच्छी सी गुलाबी हो गई है, देखिए। तो और अब मैं करेंगे हम लोग ऑनियन को फ्राई, जो होते हैं ना ब्राउन ऑनियन होती है, फ्राई ऑनियन। तो वो बनाने के लिए देखिए मैंने ऑनियन को इस तरीके से छल्ले में काटा है लंबे लंबे से और इसको भी डाल के हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये बहुत अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाती है, क्रंची सी नहीं हो जाती है। तो इसको इस तरीके से आप फ्राई करेंगे, बहुत जल्दी हो जाती है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। तो ये 4 चीजें मैंने बढ़िया से फ्राई कर लिया है। तो आधा काम मेरा यहाँ पे बहुत स्पीड से हो गया। देखिए आप कितनी बढ़िया से ऑनियन जो है फ्राई हो गई है ना, ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है बिरयानी में। तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, इसे तो जरूर फ्राई करके रखिएगा। और सबसे अच्छी बात है कि इन ऑनियन को फ्राई करके आप फ्रिज में एयरटाइट डिब्बे में बंद करके रख सकते हैं और कभी भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग चावल को पका लेते हैं। तो बिरयानी बनाने के लिए ना चावल सबसे परफेक्ट तरीके से आपके बने होने चाहिए। तो मैंने गर्म पानी रख दिया है भगोनी में और इसमें मैंने डाला एक तेज पत्ता, स्टार फूल जरूर डालिएगा, एक साथ में एक बड़ी इलायची, दालचीनी, 8-10 काली मिर्च, एक छोटी इलायची, 2-3 लौंग के टुकड़े, साथ में स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे हम इसमें। नमक आप कम मत डालिएगा, अदरवाइज बिरयानी फीकी फीकी लगेगी। चावल में आपका पूरा नमक का टेस्ट आना चाहिए। तो जब भी आप चावल पसा के बनाते हैं तो नमक थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा ही डालिएगा क्योंकि चावल पानी जब आप निकाल देते ना तो नमक का टेस्ट भी चला जाता है, इसलिए नमक थोड़ा अच्छा ही डालिएगा। आपकी बिरयानी फीकी बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, ये बहुत खास टिप है, मिस मत करिएगा। और चावल को डालने के बाद देखिए आपने इस तरीके से इसे छोड़ देना है पकने के लिए। अब आप यहाँ पर फोक का यूज़ करिएगा, बड़े भारी चमचे का यूज मत करिएगा, अदरवाइज चावल टूटेंगे आपके। और ये देखिए मैं चेक कर रही हूँ थोड़ी देर बाद, लगभग 3 से 4 मिनट में चावल अभी हमारे हल्के से कच्चे हैं, ये 60% ही पक पाए हैं अभी। तो अभी चावल को मैं पकने दूंगी, बीच बीच में हम लोग फिर से चेक करते रहेंगे। तो चावल ऑलमोस्ट होने को हैं। तो जब चावल आपके 80% हो जाएं, 80-90% हल्के से आपके दबाने पे हार्ड होने चाहिए, तभी आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। चावल को बहुत ज़्यादा नहीं कुक करिएगा, एकदम पूरा पका लेंगे ना तो चावल मैशी हो जाएंगे। गैस की फ्लेम को बंद करके पानी निकाल के मैंने इसके ऊपर 1 चम्मच घी डाल दिया है और ये जो मैंने लिक्विड डाला है ना, ये बहुत बड़ा वाला
सीक्रेट है, बीच बीच में बहुत बार डालूंगी, बट ये है क्या वीडियो के एंड में बताऊंगी आपको, अदरवाइज आप वीडियो स्किप कर देंगे। अब सबसे पहले हम बना लेते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पे प्रोसेस मैं आपको बिरयानी बनाने की ना बहुत फास्ट बताऊंगी ताकि आपका काम बहुत आसान हो जाए। जार में मैंने जिंजर डाला है, गार्लिक डाला है, हरी मिर्च डाल के पानी डाल के पीस लिया है। तो ये जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट डालिएगा, बिरयानी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इस जार में हम डालेंगे दही, जो आप बिरयानी के साथ खाते हैं ना, एक स्पेशल टाइप का दही मिलता है, वही डालेंगे। तो इसी जार में डालिएगा तक, क्योंकि मैंने इसीलिए जिंजर गार्लिक पेस्ट पहले बनाया है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, 2 कली लहसुन की डाल के फिर दही डाल सकते हैं। साथ में 8 से 10 मैंने इसमें डाली काली मिर्च और दही, और 1 स्पून हमने डाला है चीनी। इसमें आप नमक बिल्कुल मत डालिएगा, नमक हम इसमें नहीं डालेंगे। नमक अगर आप जब सर्व कर रहे होंगे आपको ज़रूरत होगी तो ही डालिएगा, अदरवाइज दही ऐसे ही रखिएगा। बहुत अमेजिंग दही लगता है, एक बार ट्राई करना और मुझे बताना। ये वही दही है जो बिरयानी के साथ हमारे यहाँ मिलता है, अलग टेस्ट का दही लगता है, खा के देखिएगा। तो ये हमारा दही बनके तैयार हो गया। इस दही में हम और कुछ भी नहीं डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसी जार में मैं डाल रही हूँ धनिया। तो देखा मैं काम को कितना शॉर्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमें पता है धनिया की चटनी बनाएंगे जो बिरयानी के साथ सर्व की जाती है। तो इसी जार में मैंने धनिया ली है, बढ़िया से 250 से 300 ग्राम धनिया है। इसमें 2 हरी मिर्च और 4-5 कली लहसुन की डाली है। नमक डाला है स्वाद अनुसार, 2 से 3 टुकड़े अदरक के डाले हैं, और साथ में हमने इसमें डाला है दही। तो देखिए एक ही जार में हमने तीनों काम कितने स्टेप बाय स्टेप किए हैं, क्योंकि हमें पता है कि चटनी में दही हमें चाहिए ही था। तो देखिए कितनी बढ़िया सी अट्रैक्टिव सी चटनी बनके तैयार है। तो मैं बिरयानी में वो सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, सिखा रही हूँ जो पंडारा रोड में सर्व की जाती थी और मुझे बहुत पसंद है। और अब हम चलते हैं बिरयानी के लिए सब्जी बना लेते हैं, जो मेन हमारा स्टेप है। तो कढ़ाई में तेल गरम किया है और उसके ऊपर मैंने डाले हैं 1 स्पून भर के जीरा। तो जीरा तड़क जाने देंगे, उसके बाद इसमें अब डालेंगे ये प्याज। तो प्याज हमने जो फ्राई करके रखी थी वो अलग है। यहाँ पर मैं एक छोटा ऑनियन डाल रही हूँ, इससे क्या होगा ना, सब्जियों में अच्छी सी मिठास आ जाएगी। और वो वाला ऑनियन तो हम लेयर्स में यूज़ करेंगे, ओके। तो अब यहाँ पर इस प्याज को हम हल्का सा गुलाबी हो जाने देंगे। जब ये प्याज हमारी गुलाबी हो जाएगी तब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले और पेस्ट। तो अभी मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ 2 तेज पत्ता और स्टार फूल। जो स्टार फूल मैंने उसमें चावल में बॉईल करते समय डाला था ना, वही मैंने निकाल के इसमें डाल दिया है, और 2 लौंग डाल दी है। तो इतना डालने के बाद आपको प्याज को सौते करना है बढ़िया से, जब तक कि प्याज आपकी गुलाबी नहीं हो जाती है। तो देखिए प्याज का कलर हल्का हल्का चेंज होने लगा है। और अब इस स्टेज में हम डाल देंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो हमने जिंजर गार्लिक फ्रेश बना के रखा था। तो मैं यहाँ पर लगभग 2 से 3 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। बहुत अमेजिंग सा टेस्ट आता है। अगर आप नहीं खाते हैं गार्लिक तो स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट तो मैं आज आपको इतना औसम वाला बताने वाली हूँ कि आपने कभी नहीं टेस्ट की होगी ऐसी बिरयानी। अब यहाँ पर मैं थोड़े से पहले मसाले डाल देती हूँ सब्जी डालने से पहले। तो मैंने डाला यहाँ पे 1 स्पून भर के धनिया, आधा स्पून गरम मसाला डाला है, आधा से 1 स्पून आप डाल सकते हो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। और साथ में अब मैं डालूंगी यहाँ पे सब्जियाँ। तो मैं बिना बिरयानी मसाले के ना आपको इतना औसम बिरयानी बनाना सिखा रही हूँ। इसमें हम बिरयानी मसाले का यूज़ नहीं करेंगे, घर के बेसिक मसाले डालेंगे। तो फिर भी आपकी बिरयानी इतनी डिफरेंट बनेगी कि आप जब किसी को सर्व करेंगे ना तो लोग आपसे पूछते रह जाएंगे। ये मेरी सिग्नेचर रेसिपी है, बिलीव मी गाइज। मतलब मेरी ये बिरयानी ना सबको बहुत पसंद आती है, लोग पूछते हैं, और ये टेस्ट हर किसी के हाथ में आ ही नहीं पाता है। तो इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है 1 स्पून, और साथ में डाला है लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च है, वो भी हमने इसमें डाल दिया है। हल्दी पाउडर थोड़ा कम डालिएगा आप, मैंने आधा स्पून हल्दी पाउडर डाला है और देगी लाल मिर्च डाली है। और साथ में हमने भुना हुआ जीरा पाउडर डालना है। अब यहाँ पर एक और टिप आपको दूंगी कि यहाँ पर लगभग आपको 200 से 250 ग्राम के बीच में दही, लगभग एक बड़ा जो मीडियम साइज का कटोरी होता है ना, वो भर के दही डालना है। दही कम नहीं होना चाहिए, दही अच्छा क्वांटिटी में होना चाहिए। सब्जियों से बहुत अमेजिंग टेस्ट आएगा। तो लगभग आप देख सकते हो ये जो डिब्बी है ना, छोटी वाली डिब्बी आती है, ये मैंने 3 से 4 डिब्बियाँ यूज़ कर ली हैं। तो इतना दही आपको लग जाएगा अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रहे हैं। मेरी सब्जी की क्वान्टिटी भी ज़्यादा है, बिरयानी भी ज़्यादा है। कम होगी तो आप थोड़ा कम दही डालिएगा, 1 आध
डिब्बी को कम कर दीजिएगा। बाकी देखिए दही डालने के बाद कितना अमेजिंग खुशबू पूरे घर में आ रही है। जब जब मैं ये बिरयानी बनाती हूँ ना, इतनी खुशबू पूरे दिन मेरे घर में आती है कि मतलब लगता है कि आज कुछ अलग टाइप की रेसिपी बनी है। नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, साथ में मैंने डाला है यहाँ पे पुदीने का पाउडर। अगर पुदीने का पाउडर नहीं है तब आप फ्रेश पुदीना डाल दीजिए, और अगर वो नहीं है तो स्किप कर दीजिए। साथ में फ्रेश धनिया मैंने काट के डाल दिया है। और यहाँ पर हमने चावल बॉईल करते समय नमक डाल दिया था और सब्जियों में नमक डाल दिया है। इसके अलावा अब हमें नमक की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, तो नमक आप दोनों में बराबर क्वांटिटी में डालिएगा ताकि आपकी बिरयानी फीकी ना लगे। इसे हमें ढक देना है और 1 मिनट के लिए ढक कर हमें इसे अच्छे से सौते हो जाने देना है। देखिए कितना बढ़िया से ऑयल हो रहा है ना। हमें इन सब्जियों को अब ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको फ्राई कर चुके हैं। तो ये आधी ऑलरेडी कुक हो चुकी थी और आधी हमारी बिरयानी में दम देते समय हो जाएगी। अब ये फिर से मैंने ये सीक्रेट लिक्विड डाला है। ये गाइस है क्या, ये आपको बाद में बताऊंगी, बट इससे जो है ना बिरयानी का टेस्ट इतना औसम आएगा और खुशबू इतनी अच्छी आएगी ना कि जिस बर्तन में आप बनाएंगे ना उस बर्तन में इतनी प्यारी स्मेल आएगी, पूरे घर में स्मेल आएगी। मैं इस बिरयानी की रेसिपी को आपको देते समय ना 2 बार सोची थी कि यार मेरी ये सीक्रेट रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, पता नहीं आपका कैसा रिस्पांस मुझे मिलेगा। तो मेरी सब्जी बन के पूरी तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हम बिरयानी की लेयर्स को सेट कर लेते हैं। यहाँ पे ग्लास में मैंने फॉइल पेपर लगाकर इस तरीके से बीचों बीच रखा है। ऐसा क्यों किया है मैं आपको बाद में बताऊंगी। साइड से मैं सब्जियों की लेयर को लगा लेती हूँ इस तरीके से। तो बिरयानी की जब भी आप लेयर लगाएं तो कुछ फैला हुआ सा बर्तन लें, देखिए इस तरीके से, ताकि आपकी लेयर्स जो है ना बहुत अच्छे से फैली फैली सी बने। और अब हम इसमें डालेंगे चावल की लेयर। तो पहले आपको एक सब्जी की लेयर लगा लेनी है, फिर आपको इसके ऊपर लगानी है चावल की लेयर। तो इस तरीके से आप बिरयानी के ऊपर लेयर्स बना लीजिए। और ये दम बिरयानी है, इसमें हम दम भी देंगे और डबल दम देंगे और इसमें स्मोकी फ्लेवर देंगे हम। तो ये जो है ना, मैंने जब वहाँ की बिरयानी में खाती थी ना तो मैं बार बार बारीकी से टेस्ट करती थी कि है क्या इसमें, ऐसा क्या है इसमें जो मतलब मुंह को एकदम खाते जाओ। वो बारीक वाला टेस्ट मैंने जब कैच कर लिया, घर में बनाया, तब मेरी बिरयानी परफेक्ट बनी। तो इसके ऊपर मैंने ऑनियन की लेयर डाल दी है, फ्राइड ऑनियन, थोड़ा सा पुदीना पाउडर, पुदीना के पत्ते, फ्रेश पुदीने के पत्ते और धनिया के पत्ते डाल दिए हैं। और यहाँ पर ये केसर है, केसर को मैंने पानी में भिगो के रखा था। अगर है तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए, बट मैं बोलूंगी कि डालिएगा जरूर। अगर आप बिरयानी बना रहे हैं तो ऐसी बनाइए कि लोग खाते रह जाएं। ये हमारा जो लिक्विड है ना, ये है केवड़ा जल। तो फाइनली मैंने आपको बता दिया, ये बहुत बड़ा वाला सीक्रेट है। और आपने देखा मैंने टाइम पे डाला है। ये चावल में अलग डाला था मैंने, सब्जी में अलग डाला है, और इसके ऊपर मैंने 1 स्पून केवड़ा जल को स्प्रेड कर दिया है। फिर से हम सब्जी की लेयर बिछा लेंगे अब इसके ऊपर। और केवड़े का जल जब भी आप डालें तो चावल देखिए मैंने बंद करने के बाद लास्ट में डाला, और सब्जी की फ्लेम जब मैंने बंद कर दी उसके बाद मैंने केवड़ा जल डाल के उसे ढाका। तो केवड़ा जल जब भी आप डालें तो गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद लास्ट में डालें, ताकि उसकी जो खुशबू है वो बरकरार रहे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर से चावल की लेयर लगा लेती हूँ। जो मेरी इस रेसिपी को पूरा देखेगा ना वो ही बहुत अच्छे से समझ पाएगा। अगर आप स्किप कर के वीडियो देख रहे होंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे होंगे। तो अब मैंने फिर से चावल की लेयर को बिछा लिया है। अब इसके ऊपर हम फिर से फ्राइड ऑनियन डाल देते हैं। इस तरीके से बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्राइड ऑनियन से। और फिर से हम इसके ऊपर डालेंगे वही धनिया और पुदीना, और साथ में हम डालेंगे हमारा ये केसर। तो गाइज़ ये वाली बिरयानी की रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपकी बिरयानी कैसी बनी। और काश मैं आपको ये टेस्ट करा पाती, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। मैं खुद अपनी तारीफ कर रही हूँ कि मैंने इस बिरयानी का टेस्ट किसी और के हाथ में नहीं देखा। अब हम चलते हैं, यहाँ पर मैंने एक कोयले का टुकड़ा लिया है और इसे हमें बहुत अच्छे से लाल गरम कर लेना है। अंगारे की तरह होता है ना, अंगार, एकदम लाल अंगार, उस तरीके का गरम करना है। और देखिए ये मेरी टेक्निक है ना, तो कुछ ना कुछ नया तो आपको दिख ही रहा होगा, इसमें सीखने के लिए कुछ तो मिल ही रहा होगा। तो फटाफट से लाइक कर देना वीडियो को। मैं इसमें केवड़ा जल स्प्रेड करना भूल गई थी ऊपर से, तो मैंने वो कर दिया। और साथ में ये लाल कोयला हमारा अच्छा जल के लाल हो गया है। इसके ऊपर मैंने 2 लौंग डाल दी है और फटाफट से इसके ऊपर हम डालेंगे 2 स्पून ऑयल डालेंगे, और आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हो, और ढाँक देंगे इसे। और ढाँकने के बाद आपको इसे अच्छी ऊपर से कोई भारी बर्तन रख देना है, या साइड से आप आटे
की लेयर बना के गुथे हुए आटे को चिपका सकते हैं। बेसिकली आपका ये जो स्मोक है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। और इसके ऊपर मैंने भारी बर्तन रखे, इसे गैस की फ्लेम को मीडियम करके एकदम लो करके 20 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट के लिए। आप चाहें तो गैस के ऊपर तवा रखिए और फिर उसके ऊपर आप कढ़ाई या बर्तन रखिए बिरयानी का, और 20 मिनट के लिए आपको दम देना है। 20 मिनट बाद देखिए पूरे घर में अमेजिंग खुशबू आ रही है, सॉरी। और बिरयानी हमारी ना पूरी तरीके से तैयार हो गई है। और ये जो स्मोकी फ्लेवर आया है ना, हमने जो इसमें स्मोक दिया है ना, ओए होए ओए, पूरा स्मोकी फ्लेवर जब आप खाएंगे ना तो मुंह में एक अलग टेस्ट आएगा। केवड़े जल का स्मोकी फ्लेवर है, फ्राइड ऑनियन है, मतलब अमेजिंग रेसिपी है सॉरी। तो ये लीजिए, हमारी बिरयानी बिल्कुल बनके तैयार है। और इसके साथ जो सर्व किया जाता है दही और चटनी, वो भी मैंने आपको बताया है। और इसके साथ हम लोग फ्राइम्स जरूर खाते हैं, पापड़। तो मैंने आज पूरा हमारा संडे स्पेशल बनाया था, तो मैंने आपके साथ वो शेयर किया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, आपने वीडियो पूरा देखा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये बिरयानी देखिए कितनी अमेजिंग है ना। तो जो बिरयानी का असली टेक्सचर है वो यही आता है। एक एक चावल खिला खिला आप देख सकते हो, और कलरफुल देख सकते हो आप। थोड़ा सा इसमें केसर का कलर आया है, थोड़ा सा वाइट चावल है, सब्जियां लेयर्स में आई हैं। बिरयानी सर्व करने का ना यही ऑथेंटिक तरीका होता है। तो आप इस तरीके से बिरयानी को बनाइए और सर्व करिए। कुछ डिफरेंट लगेगा, वरना लोग चावल को फ्राई करके उसे बिरयानी का नाम दे देते हैं। जी नहीं, वो बिरयानी नहीं होती है। ऑथेंटिक बिरयानी की रेसिपी तो यही है, जो मैंने खुद टेस्ट करी है और टेस्ट कर करके अपने आप को इम्प्रूव किया है। और इम्प्रूव करने के बाद ये परफेक्ट रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो ज़रूर बनाइएगा और ट्राई करिएगा, और होप आपको इसमें बहुत कुछ सीखने मिला हो। और मैं इसे टेस्ट किए बिना ना रह नहीं पा रही हूँ। तो चलिए इसे फटाफट से टेस्ट करती हूँ आपके साथ। तो बहुत अमेजिंग है। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी रेसिपी है। दाल मखनी जो बहुत फेमस हुई थी मेरी, नो ऑनियन नो गार्लिक वाली दाल मखनी, तो एक बार जाके वो भी चेक करिएगा। तो कोई भी रेसिपी डालने से पहले बारीकी से मैं उसको खाती हूँ। जब भी मैं बाहर खाती हूँ रेसिपी को, तो बारीकी से उसको टेस्ट करती हूँ कि आखिर इसमें ऐसा क्या क्या डाला है, और फिर वही बारीक वाला टेस्ट मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी रेसिपी में इंक्लूड करके आपको दूँ। फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर।